हेलो दोस्तों, आज एक नई एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। यानी अपने बैंक खाते में जो नॉमिनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसके लिए जो एप्लीकेशन लिखनी होती है बैंक को, वो किस प्रकार लिखते हैं। तो चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। अभी तक हमारे चैनल एप्लीकेशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी ही नई नई एप्लीकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी हमारे एप्लीकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। तो सबसे पहले आपको लिखनी होती है सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आपको लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक। इसके बाद आपको नीचे लिखना है बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है या किसी अन्य बैंक से हो आप तो वो बैंक का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। इसके बाद बैंक शाखा का नाम है, उसका पता आपको यहाँ पर लिख देना है। हमारा जो मेन विषय होता है, विषय के अंदर क्या लिखना होता है आपको, कब बैंक खाते में नॉमिनी रजिस्टर कराने हेतु प्रमाण पत्र, इस प्रकार आपको ये विषय के अंदर लिखना होता है। चलते हैं आगे। आगे लिखा है क महोदय। महोदय के अंदर क्या लिखना है आपको, लिखना है सविनय निवेदन है कि मेरा नाम, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। आगे आपको लिखना है आपके बैंक का मैं खाताधारक हूँ और मेरी खाता संख्या, आपको यहाँ पर अपनी खाता संख्या लिख देनी है। मैं अपने खाते में अपने, आप किसको नॉमिनी रजिस्टर करवाना चाहते हो उसका नाम, जैसे बेटे का हो गया या पत्नी का हो गया या पिता का हो गया या फिर माता का हो गया, जिसका भी आप यहाँ पर नॉमिनी रजिस्टर करवाना चाहते हो उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। का नाम नॉमिनी के रूप में देना चाहता हूँ, ऐसे आपको लिख देना है। जिसका का भी नाम है आपको लिख देना है। बेटे का तो बेटे का नाम नॉमिनी रजिस्टर में देना चाहता हूँ, या फिर पत्नी है तो पत्नी का नाम नॉमिनी रजिस्टर में के रूप में देना चाहता हूँ। आपको आगे लिखना है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है। अब जिसी का भी नाम आप देना चाहते हो, बेटे का या पत्नी का या फिर माता का या पिता का, जो भी नाम देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। उनकी जन्म दिनांक लिखनी है, जन्म तिथि लिखनी है, उनका आधार कार्ड लिखना है, उनका संबंध, जैसे आपने बेटे का दे रखा तो यहाँ पर संबंध बेटे का हो जाएगा, या फिर आपने पत्नी का दे रखा है तो पत्नी का, या फिर पिता का दे रखा है तो पिता का यहाँ पर आपका संबंध हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे लिखना है अतः आपसे निवेदन है कि मेरे खाते में मेरे बेटे या पत्नी या पिता या फिर माता का नाम नॉमिनी रजिस्टर करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस प्रकार आपको ये लिखना है। आगे आपको लिखना है आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए गए। अब कहने का मतलब है कौन कौन से दस्तावेज इसमें आवश्यक हो गए, पहले आपको हम चर्चा कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन की पूरी। आपको आगे लिखना है आपका खाताधारक। खाताधारक में क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ये चार चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं, और हस्ताक्षर वही करने हैं जो बैंक के खाते में आपने हस्ताक्षर किए हुए हैं, वही आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन बैंक में जमा करा रहे हो उस दिन की ये एप्लीकेशन लिखनी है, और आपको शायद धन्यवाद के साथ ये एप्लीकेशन बैंक में जमा करवानी होती है। और बैंक में जमा करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको आवश्यकता होगी, तो दस्तावेज के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी बैंक की डायरी होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और जिसी का भी नाम आप नॉमिनी के लिए दे रहे हो तो उसके आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। आपको आधार कार्ड बैंक को ये एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना होता है। तो आपको ये एप्लीकेशन जमा करवाने के कुछ समय बाद आपका जो नॉमिनी वो रजिस्टर हो जाएगा। इस प्रकार ये आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो अभी तक हमारे चैनल एप्लीकेशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी नई नई एप्लीकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।